हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है कि हाउ टू कंसीव फास्ट इन अ 1 मंथ। कैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करें 1 महीने के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कंसीव करने के लिए मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। इस टिप्स को आप जरूर फॉलो करें और पूरी की पूरी टिप्स आपको फॉलो करनी है। मेरी बताई हुई अगर सारी टिप्स आप फॉलो करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी 1 महीने के अंदर हो जाएगी। आप कंसीव कर लोगे 1 महीने के अंदर। लेकिन ये टिप्स सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। इसके साथ साथ मेल पार्टनर्स को भी इसे फॉलो करना होगा। मेल पार्टनर्स प्लस फीमेल पार्टनर्स दोनों को इस टिप्स को फॉलो करना होगा। तो अगर आपको कंसीव करना है 1 मंथ के अंदर, तो अपने साथ साथ आप अपने मेल पार्टनर को भी शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर ये कंसीव होता कैसे है, कंसीव का पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, जब एक महिला का एग रिलीज होता है, वो एग ओवरी से रिलीज होता है और ये फिलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस में आता है, मतलब कि एग बाहर की तरफ आता है। अगर यहीं पर एग और स्पर्म दोनों का कांटेक्ट हुआ, दोनों मिल गए, तो उसके बाद एक एम्ब्रियो बनता है और वो महिला के यूट्रस में जाकर के दीवार पे चिपक जाता है, जिसे इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहते हैं। अगर ये इम्प्लांटेशन हो जाता है तो समझ जाइए कि आप कंसीव कर चुके हो, महिला अब प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो ये हुआ कंसीव का प्रोसेस। लेकिन इसी 2-3 स्टेप में ओवरी से फिलोपियन ट्यूब से आना, फिर उसके बाद यूट्रस में आना, दोनों का कांटेक्ट होना और यूट्रस के दीवार में चिपकना, इन सब में अगर कहीं भी एक मिस्टेक होती है तो वो फिर महिला कंसीव नहीं कर पाती है और उस मंथ का प्रेगनेंसी फेल हो जाता है। तो आज मैं यही सब बताने वाली हूँ कि कैसे ओवरी से लेकर के यूट्रस के दीवार में चिपकने तक आपको क्या क्या खाना होगा, क्या एक्टिविटी करनी होगी, क्या रूल्स फॉलो करने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत जरूरी है कि उनका यूट्रस हेल्दी रहे। यूटेरस हेल्दी होने के साथ-साथ हमें ये भी ध्यान देना होगा कि यूटेरस बहुत ज़्यादा पतला या फिर बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, क्योंकि अगर यूटेरस का जो दीवार होता है, वो मोटा या पतला ज़्यादा हुआ तो कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है और इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। तो जब एग और स्पर्म दोनों कॉन्टैक्ट में आते हैं, एम्ब्रियो बनता है, तो वो यूटेरस की दीवार में जाकर ठहरते हैं, तभी इम्प्लांटेशन होता है और कंसीव होता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस में एक यूटेरस का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं पहला पॉइंट क्या है, पहला टिप्स आपको क्या फॉलो करना है ताकि आपका कंसीव फास्ट हो। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपके हेल्दी लाइफस्टाइल में फूड इंक्लूड होता है, एक्सरसाइज इंक्लूड होता है, फिर आपका जो डेली रूटीन है वो सारा चीज इंक्लूड होता है। तो देखिए, हेल्दी फूड में आपको लेना है पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। ये सब खाने से आप अंदर से आपको ताकत फील होगा, आप ताकतवर रहोगे और आपका यूट्रस स्ट्रांग होगा। आप सीड्स के साथ-साथ आप नट्स भी खा सकते हो, सारे तरह के आप ड्राई फ्रूट्स खाएँ। ड्राई फ्रूट्स में बहुत ताकत होती है। इसको खाने से आपको एनर्जी तो मिलेगी ही, प्लस इसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है और आप अंदर से बहुत ही हेल्दी रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो आप सारे तरह के ड्राई फ्रूट्स खाएँ, सीड्स खाएँ। आप एक स्नैक्स प्रिपेयर करके रख सकते हो, सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स का मिक्सचर बना कर के रख सकते हो, आप उसे खाएँ। इसके अलावा आप मखाना खाओ, मखाना में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होती है, मखाना के बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। मखाना का भी मैंने एक अलग से वीडियो बना कर के रखा हुआ है, आप चाहो तो मेरे वीडियोज़ में देख सकते हो कि मखाना के क्या बेनिफिट्स हैं। मखाना प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही हेल्दी है, तो उसके साथ-साथ ब्रेस्ट फीड मदर के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है, फिर न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। मैंने ये सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस करके रखा हुआ है। मखाना के साथ आप फ्रूट्स खाएँ। फ्रूट्स जितने भी वाइब्रेंट कलर के होते हैं, जैसे कि आप साइट्रस फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, संतरा हो गया, अगर आपको स्ट्रॉबेरी अवेलेबल हो तो आप स्ट्रॉबेरी खाएँ, कीवी खा सकते हो। कीवी में विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। विटामिन सी रिच फ्रूट्स आप खाएँ, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप एप्पल खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, जो भी फ्रूट्स आपको अवेलेबल हो वो खाएँ। सीज़नल फ्रूट जो भी आपको मिले आप वो भी खा सकते हो। इसके अलावा आप एवोकाडो भी खा सकते हो। ये एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा रखता है, एग की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, इसमें हेल्दी फैट भी होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिश खा सकते हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड लें, ओमेगा 3 हमारा ड्राई फ्रूट्स में भी आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरकोर्स। आप ये ध्यान दें कि जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा हो, उसी टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाएँ। ओव्यूलेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है? तो जब आपका पीरियड्स जिस डेट को आपका पीरियड्स आया उसके 14वें दिन बाद।
पीरियड्स जब आता है तो फर्स्ट डे हम काउंट करते हैं, उसके 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन पीरियड होता है और ये ओव्यूलेशन पीरियड करीब 3 से 4 दिनों तक होता है। अगर इस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ फिजिकली रिलेशनशिप बनाते हो और इस टाइम पे एग और स्पर्म दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो आपका फर्टाइल हो सकता है और कंसीव हो सकता है। इसलिए आप ये जरूर ध्यान दें कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, आप काउंट कर सकते हो। अपने कैलेंडर में आप अपना पीरियड्स का डेट और ओव्यूलेशन का डेट काउंट करके उसे टिक कर दें और आप ध्यान दें कि आपका ओव्यूलेशन डेट कौन सा है, ओव्यूलेशन का टाइम कौन सा आ रहा है। उस 3-4 दिनों में आप अपना रिलेशन बनाए पार्टनर के साथ, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी कंफर्म होने के 99% चांसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीनेटल विटामिन। आप कंसीव की प्लानिंग कर रहे हो पर आपको पता ही नहीं कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, आयरन की कमी है। इसकी वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक बार प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर से अपना फुल बॉडी चेकअप करवाएं। रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज की कमी है। अगर आपको विटामिन D की कमी होगी या फिर आयरन की कमी होगी तो डॉक्टर्स आपको वो सप्लीमेंट्स देंगे जिससे आपका फुलफिल होगा और कंसीव आप कर सकते हो। इसलिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले एक बार जरूर अपना फुल बॉडी मेडिकल चेकअप करवाएं और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। अब मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज की। आप कोशिश करें कि डेली आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन रखें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप डेली वॉक करें। वॉक के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। वॉक करने से हमारी बॉडी तो एक्टिव रहती है, प्लस हमारा जो पेल्विक एरिया होता है उसका मसल्स भी काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो कंसीव करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आप ये ध्यान दें कि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। और हाँ, अभी मैंने जितने भी फूड आइटम्स बताए, जितने भी मैंने हेल्दी फूड्स बताए, ये सिर्फ फीमेल के लिए ही नहीं है, मेल पार्टनर्स के लिए भी है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी हो, तो आप भी अच्छा से अच्छा डाइट लें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें और हेल्दी फूड खाएँ। इसके अलावा आपको भी एक्सरसाइज करना होगा, आपको भी अपनी एक्टिविटी पर ध्यान देनी होगी। थर्ड पॉइंट है हेल्दी वेजाइना। आप ये ध्यान दें कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया तो या तो स्पर्म अंदर नहीं जाएगा, एक के कांटेक्ट में नहीं आएगा, फर्टाइल नहीं होगा, या फिर स्पर्म का मोर्टेलिटी है वो कम हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से दिखवाएं, अपना इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाएं। डॉक्टर्स मेडिकेशंस के थ्रू आपका इन्फेक्शन ठीक कर देंगे। मेरे पास किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर मुझे वेजाइना इन्फेक्शन हो गया तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या नहीं। देखिए, अभी मैंने बताया कि या तो स्पर्म अंदर नहीं जाएगा यूट्रस में या फिर स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। अगर स्पर्म अंदर चला भी गया और आपने फर्टाइल कर भी लिया तो फिर आपका मिसकैरेज होने का चांसेस है। वो इम्प्लांटेशन जो मैंने बताया कि यूट्रस के दीवार में जाकर के बैठता है, वो इम्प्लांटेशन बाद में फेल हो सकता है, आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए आप ध्यान दें कि आपको वेजाइनल इन्फेक्शन ना हो। अगर इन केस आपको हो गया तो आप तुरंत अपना ट्रीटमेंट करवाएं, मेडिकल चेकअप करवाएं। वेजाइना इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या ट्रीटमेंट आप ले सकते हो। आप पानी ज़्यादा पिएँ, फ्लूइड का आइटम ज़्यादा लें, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। जैसे कि आप बटर मिल्क ले सकते हो, जूस पी सकते हो, छाछ हो गया, दही हो गया। ये सब लेने से आपके वेजाइना का पीएच लेवल मेंटेन रहेगा और इन्फेक्शन होने के नहीं चांसेस होंगे। इन केस अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाएं, फिर उससे आपका वेजाइना इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। पॉइंट है अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हो, कंसीव की प्लानिंग कर रहे हो लेकिन आपका नहीं हो पा रहा है कंसीव, तो सबसे पहले तो आप इस आदत को बंद करें। अगर आपको शराब की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है या फिर किसी भी ड्रग्स का आपको एडिक्शन है, तो आप एकदम इसे स्टॉप कर दें। क्योंकि कंसीव ना होने का सबसे बड़ा कारण भी ये होता है। देखिए, आजकल कंसीव होने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है लाइफ़स्टाइल, क्योंकि पहले के लाइफ़स्टाइल में और अभी के लाइफ़स्टाइल में बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले का सीधा-साधा लाइफ़स्टाइल होता था, पर आजकल प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, ड्रग्स ये सब बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो गया है। तो आप ये ध्यान दें कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग का कंज़म्पशन एकदम बंद कर देना है। प्रेगनेंसी में तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, लेकिन अगर आप कंसीव का प्लानिंग कर रहे हो तो आप एकदम स्टॉप कर दें। क्योंकि इससे आपका कंसीव नहीं होगा या फिर आपका तुरंत इमीडिएट बाद में मिसकैरेज भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमाइज़ कैफ़ीन। अगर आप कंसीव का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको कैफ़ीन का यूज़ बहुत कम करना है। एक दिन में 200 मिलीग्राम कैफ़ीन ही परमिसिबल होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, या फिर अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो। देखिए, कैफ़ीन सिर्फ़ कॉफ़ी में ही नहीं होता है, आपको ये भी ध्यान देना होगा कि कैफ़ीन चॉकलेट्स में भी होता है। अगर आप चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हो तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उसमें भी कैफ़ीन होता है। तो आप उसी तरीके से अपना कॉफ़ी का इंटेक लें या फिर चॉकलेट खाएँ। तो आप ये ध्यान दें कि आप कैफ़ीन का यूज़ बहुत कम कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड स्ट्रेस।
देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आपको कुछ हटाना है, बंद करना है तो स्ट्रेस एक बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी फेल होता है और मिसकैरेज भी हो जाते हैं बाद में। आप खुश रहें, हैप्पी रहें। खुश रहने के लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको हेल्दी खाना खाना होगा। अपने शरीर पे आपको पूरा ध्यान देना होगा कि आपका शरीर कैसे हेल्दी रहे। इसके अलावा अगर कोई आपको टेंशन है तो आपको उसे हटाना होगा। स्ट्रेस को हटाने के लिए आप ये भी ध्यान दें कि आपकी एक अच्छी नींद होनी चाहिए। रात में आप प्रॉपर स्लीप लें। अगर किसी कारण से आप रात में स्लीप नहीं ले पा रहे हो तो आप दिन में लें, पर अपनी नींद सबसे पहले पूरी करें। इसके अलावा अच्छा खाना-पीना खाएँ। इसके अलावा आप मेडिटेशन भी कर सकते हो स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए। योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को एक्टिव रखें। स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए आप कुछ बुक पढ़ सकते हो, अपने आप को किसी काम में बिज़ी रख सकते हो। जो भी आपका इंटरेस्टिंग काम है, आप उसमें अपने आप को बिज़ी रखें। नेगेटिविटी से आप दूर रहें, अपने आप को खुश रखें। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस से क्या ही हो जाएगा, टेंशन लेने से क्या ही हो जाएगा। अगर आप अंदर से दुखी रहोगे तो हार्मोन्स की वजह से भी मिसकैरेज होते हैं। तो आप ये ध्यान दें कि आपको अंदर से खुश रहना होगा, आपको एकदम हैप्पी रहना होगा, रिलैक्स रहना होगा, काम रहना होगा। तो आपका कंसीव भी जल्दी होगा, प्लस आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ जाएगी। अगर प्रेगनेंसी में आप स्ट्रेस लेते हो, आपको किसी तरह का टेंशन है, तो बाद में होता ये है कि या तो आपका प्रीमैच्योर बर्थ होगा बेबी का, या फिर बच्चे का वेट कम होगा। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे काम का वर्कलोड हो या किसी भी तरह का वर्कलोड हो, घर का, फैमिली का, कहीं का भी। आप एकदम इस टाइम पे स्ट्रेस को अवॉइड कर दें। सबसे पहले अपनी खुशी पर ध्यान दें। और लास्ट पॉइंट है अवॉइड अनहेल्दी फूड, जिसे हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। पर अगर आप कंसीव करना चाहते हो, आपको 1 महीने के अंदर कंसीव कर लेना है, तो आप सबसे पहले ये फंडा आज़मा के देखें कि जो बाहर के खाने होते हैं, फिर स्पाइसी फूड होता है, इसे आप एकदम बंद कर दें। क्योंकि बाहर के खाने में बहुत सी मिलावटी चीज़ें होती हैं। प्रोसेस्ड फूड में शुगर बहुत ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है, प्लस आगे बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपको कंसीव करते टाइम और फिर प्रेगनेंसी में भी ये ध्यान देना होगा कि आपको जंक फूड अवॉइड कर देना है, अनहेल्दी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना है। बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा शुगर, नमक, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। प्लस बाहर का खाना अगर आप खाते हो तो पता नहीं कितना दिन पुराना तेल यूज़ हो, कितने दिन पुराने फूड आइटम्स हो, बासी खाना, ये सब मिला कर के वो हमें देते हैं। इसलिए आप बाहर का खाना तो एकदम बंद कर दें। बस कुछ महीनों की तो बात होती है, आप बंद करके देखिए, आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। तो दोस्तों, इन सारे टिप्स को आप फॉलो करिए। 1 महीना आप लगातार फॉलो करके देखिए, देखिए आपकी प्रेगनेंसी कैसे 1 महीने के अंदर हो जाती है। प्लस ये हेल्दी प्रेगनेंसी भी होगी। तो जो भी मैंने टिप्स बताएँ, आप इसे फॉलो करिए, हेल्दी फूड लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, प्लस सप्लीमेंट्स लीजिए, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहिए, प्रीनेटल विटामिन्स लीजिए, नींद अच्छी पूरी करिए, स्ट्रेस बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब कुछ बंद कर देना है। वेजाइनल इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएँ। ये सारे टिप्स आप फॉलो करें, आपका कंसीव बहुत जल्दी हो जाएगा, प्लस आपको गुड न्यूज़ भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें।